जय श्री हरि विष्णु। भगवान विष्णु सबका मंगल करें। जय सनातनी के इस अंक में आज हम जानेंगे, श्रवण करेंगे वर्ष 2026 में अधिक मास 2 मास मल मास कब है। मल मास का मल मास नाम क्यों पड़ा। कौन सा महीना 2 महीने का है। जिस मास में सूर्य संक्रांति नहीं होती है उसे अधिक मास, मल मास या पुरुषोत्तम मास कहते हैं। इसको सरल शब्दों में समझते हैं। जिस मास में एक अमावस्या से दूसरे अमावस्या के बीच में कोई सूर्य की संक्रांति न पड़े उसे अधिक मास कहते हैं। संक्रांति के अर्थ हैं सूर्य का एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश को कहते हैं। अधिक मास 32 मास 16 दिन तथा 4 घड़ी के अंतर में आता है। यह एक और तथ्य है कि सौर वर्ष 365 दिनों और लगभग 6 मिनट का होता है और चंद्र वर्ष 354 दिनों का बनता है। इस प्रकार सौर और चंद्र वर्ष दोनों वर्षों में 11 दिन 1 घंटा 31 मिनट और 12 सेकेंड का अंतराल होता है। जैसे जैसे यह अंतर हर साल बढ़ता है यह 3 साल में 1 महीने तक का हो जाता है, जिसे अधिक मास कहते हैं। अधिक मास भगवान विष्णु को समर्पित है। इस मास के स्वामी भगवान विष्णु हैं। अब जानते हैं अधिक मास व मल मास को पुरुषोत्तम मास क्यों कहा जाता है। अगर यह वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें। अधिक मास के स्वामी स्वयं भगवान विष्णु हैं, क्योंकि प्रत्येक मास का कोई देवता अधिपति होता है, परंतु अधिक मास का कोई अधिपति नहीं था। इसे अधिक मास की घोर निंदा होने लगी तथा अधिक मास भगवान विष्णु के शरण में गया। भगवान विष्णु जी ने कहा, मैं इसे सर्वोपरि अपने तुल्य करता हूँ। सद्गुण, कृति, प्रभाव, ऐश्वर्य, पराक्रम, भक्तों को वरदान देने का समर्थ आदि जितने गुण संपन्न है उन सबको मैंने इस मास को सौंप दिया है। इन गुणों के कारण जिस प्रकार मैं वेदों, लोकों और शास्त्रों में पुरुषोत्तम नाम से विख्यात हूँ, उसी प्रकार यह मल मास भी भूतल पर पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध होगा और मैं स्वयं इसका स्वामी हो गया हूँ। इस प्रकार अधिक मास, मल मास पुरुषोत्तम मास के नाम से विख्यात है। अधिक मास का आरंभ रविवार 17 मई 2026 से, इसका समापन सोमवार 15 जून 2026 को होगा। 2026 में ज्येष्ठ का महीना 2 माह का होगा। इस महीने में दान पुण्य करने का फल अक्षय होता है। यदि दान न किया जा सके तो ब्राह्मणों तथा संतों की सेवा सर्वोत्तम मानी गई है। दान में खर्च किया गया धन छीन नहीं होता, उत्तरोत्तर बढ़ता ही जाता है। छोटे से बट बीज से विशाल वृक्ष पैदा होता है। ठीक वैसे ही मल मास में किया गया दान अनंत फलदायक सिद्ध होता है। अधिक मास में फल प्राप्ति की कामना के लिए किए जाने वाले सभी कार्य वर्जित होते हैं। समान धार्मिक संस्कारों जैसे नामकरण, योगोपवित्र विवाह, गृह प्रवेश, नई बहुमूल्य वस्तुओं की खरीद आदि पूरी नहीं किए जाते हैं। साल 2026 भी ऐसा ही दुर्लभ पड़ाव लेकर आ रहा है, जिसे सनातन धर्म में नया वर्ष 12 नहीं बल्कि पूरे 13 महीने का होगा। यह अतिरिक्त महीना ज्येष्ठ मास में आएगा। यह महीना भगवान विष्णु की आराधना के लिए बेहद पवित्र माना गया है और करीब 32 महीने बाद यह योग बनता है। ज्योतिष गणना के अनुसार साल 2026 में अधिक मास ज्येष्ठ माह में लगेगा, जिससे इस बार 2 ज्येष्ठ महीने होंगे। अधिक मास पुरुषोत्तम मास का आरंभ 17 मई 2026 से शुरू होगा। इस अतिरिक्त महीने के कारण 2026 में ज्येष्ठ माह में कुल अवधि लगभग 58-59 दिनों की होगी। पुरुषोत्तम मास में दान, धर्म, पूजन का महत्व शास्त्रों में बताया गया है। यह माह व्रत, उपवास, दान, पूजा, यज्ञ, हवन और ध्यान करने से मनुष्य के सारे पाप कर्मों का क्षय होकर उन्हें कई गुना पुण्य फल प्राप्त होता है। इस माह हमारे द्वारा दान दिया गया 1 रुपया भी 100 गुना फल देता है। इसलिए अधिक मास के महत्व को ध्यान में रखकर इस माह में दान पुण्य देने का बहुत महत्व है। इस माह में भागवत कथा, श्री राम कथा श्रवण करना विशेष फलदायी माना गया है। धार्मिक तीर्थ स्थलों पर स्नान करने से हमें मोक्ष की प्राप्ति और अनंत पुण्य की प्राप्ति मिलती है। पुरुषोत्तम मास में दीप दान, वस्त्र एवं श्रीमद् भागवत कथा ग्रंथ का दान करना विशेष महत्व बताया गया है। इस माह में दीप दान करने से धन वैभव वृद्धि होती है। इस माह में दीप दान करने से धन वैभव में वृद्धि होने के साथ हमें पुण्य भी प्राप्त होता है। अब जान लेते हैं पुरुषोत्तम मास अधिक मास की कथा। शास्त्र के अनुसार दैत्यराज हिरण्यकश्यप ने
अमर होने के लिए तप किया। ब्रह्मा जी प्रकट होकर वरदान मांगने को कहते हैं तो वह कहता है कि आपके बनाए किसी भी प्राणी से मेरी मृत्यु ना हो, न मनुष्य और न पशु से, न दैत्य से और न देवताओं से, न भीतर मरूं न बाहर मरूं, न दिन में न रात में, न आपके बनाए 12 माह में, न अस्त्र से मरूं और न शस्त्र से, न पृथ्वी पर न आकाश में। युद्ध में कोई भी मेरा सामना ना करे, यानी मुझे न मार सके। आपके बनाए हुए समस्त प्राणियों का मैं एक छत्र सम्राट हूँ तथा मैं अमर हूँ। तब ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु। फिर जब हिरण्यकश्यप के अत्याचार बढ़ गए और उसने कहा कि विष्णु का कोई भक्त धरती पर नहीं रहना चाहिए, तब श्री हरि की माया से उसका पुत्र प्रहलाद ही भक्त हुआ और उसकी जान बचाने के लिए प्रभु ने सबसे पहले 12 माह को 13 माह में बदलकर अधिक मास बनाया। इसके बाद उन्होंने नरसिंह अवतार लेकर शाम के समय देहरी पर अपने नाखूनों से उसका वध कर दिया। इसके बाद चूंकि हर चंद्र मास के लिए एक देवता निर्धारित है, परंतु इस अतिरिक्त मास का अधिपति बनने के लिए कोई भी देवता तैयार न हुआ। ऐसे में ऋषि मुनियों ने भगवान विष्णु से आग्रह किया कि वे इस मास का भार अपने ऊपर लें और इसे भी पवित्र बनाएं। तब भगवान विष्णु ने इस आग्रह को स्वीकार कर लिया और इस तरह यह मल मास के साथ पुरुषोत्तम मास भी बन गया। ऐसी भी धार्मिक मान्यता है कि स्वामी विहीन होने के कारण अधिक मास को मलमास कहने से उसकी बड़ी निंदा होने लगी। इस बात से दुखी होकर मलमास श्री हरि विष्णु के पास गया और उनको अपनी व्यथा कथा सुनाई। तब श्री हरि विष्णु उसे लेकर गोलोक पहुँचे। गोलोक में भगवान विष्णु ने मलमास की व्यथा जानकर उसे वरदान दिया, अब से मैं तुम्हारा स्वामी हूँ, इससे मेरे सभी दिव्य गुण तुम में समाविष्ट हो जाएंगे। मैं पुरुषोत्तम के नाम से विख्यात हूँ और मैं तुम्हें अपना यही नाम दे रहा हूँ। आज से तुम्हारा मलमास के बजाय पुरुषोत्तम मास के नाम से जाने जाओगी, इसलिए प्रीति मेरी तुम पर है और हर तीसरे वर्ष में तुम्हारे आगमन पर जो व्यक्ति श्रद्धा भक्ति के साथ अच्छे कार्य करेंगे उसे कई गुना पुण्य मिलेगा। इस प्रकार भगवान ने अनुपयोगी हो चुके अधिक मास को धर्म और कर्म के लिए उपयोगी बना दिया। अतः इस दुर्लभ पुरुषोत्तम मास में स्नान, पूजन, अनुष्ठान एवं दान करने वाले को कई पुण्य की फल की प्राप्ति होती है। महाभारत काल में द्रौपदी की कथा बताती है कि द्रौपदी ने इस मास में पूजा की थी, जिससे पांडवों को उनका राज वापस मिला। परशुराम ने क्षत्रिय विहीन पृथ्वी के पापों का प्रायश्चित करने और पितरों का उद्धार करने के लिए इस मास में तपस्या की थी, जिससे उन्हें परम सिद्धि प्राप्त हुई। भगवान श्री कृष्ण ने भी इस महीने में अपनी शक्तियां समाहित कर उसे पुरुषोत्तम नाम दिया, जिससे यह सर्वोत्तम मास बन गया। इस महीने में किए गए धार्मिक कार्य जैसे पूजा पाठ, व्रत, दान और जप तप समान महीनों की तुलना में अधिक शुभ फलदायी होता है। यह महीना सभी पापों को नष्ट करने और मोक्ष प्राप्त करने का उत्तम अवसर प्रदान करता है। जय श्री हरि विष्णु। जय श्री हरि।